हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग WBCS 2019 का जो पार्ट हम लोग जो सीरीज़ कर रहे थे उसका पार्ट 7 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले 1 2 3 जो पार्ट 4 5 6 जो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जाइए मेरे प्ले लिस्ट में जाइए चैनल के, वहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो हम लोग का आज 2019 का जो पेपर है लास्ट है और आज ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जो वीडियो है पूरा साइंस है, क्योंकि आप जानते होंगे कि WBCS में एक पार्ट जनरल साइंस का होता है। तो ये जो 2019 में टोटल 20 क्वेश्चन आए थे साइंस से, तो 20 क्वेश्चन है साइंस से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से लेकिन पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी आर। मतलब स्पाइनल नर्व्स कितना है ह्यूमन बॉडी में, तो इसका आंसर होगा हमारा 31 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड एट द पॉइंट ऑफ अ मूविंग एरोप्लेन, द पायलट ऑब्जर्व दैट। मतलब अगर मूविंग एरोप्लेन से एक बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम ए पॉइंट, तो पायलट क्या ऑब्जर्व करेगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। द बॉम्ब ट्रावर्स ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल सम डिस्टेंस बिहाइंड दैट पॉइंट। मतलब अगर यहाँ एरोप्लेन है और यहाँ से छोड़ा गया तो बिहाइंड दैट पॉइंट बोला है, तो जैसे यहाँ से छोड़ा गया तो मतलब यहाँ जाके गिरेगा। तो ऐसा ये पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द बॉम्ब ट्रैवर्स ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल सम डिस्टेंस अहेड। ये क्या बोल रहा है, ये एरोप्लेन है अगर, तो यहाँ से अगर छोड़ा गया तो ये कर्व्ड होके यहाँ गिरेगा, आगे गिरेगा कुछ। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द बॉम्ब ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब अगर यहाँ से छोड़ा जाएगा तो डाउनवर्ड ऐसे जाके गिर जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द बॉम्ब रिमेन्स स्टेशनरी इन द एयर फॉर सम टाइम। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर बॉम्ब को छोड़ दिया गया और कुछ देर हवा में ही रह गया, ऐसा तो होगा नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे एक पिक्चर मैंने रखा है कि जैसे यहाँ पे प्लेन है और प्लेन से जैसे यहाँ पे बॉम्ब गिराया गया, इसको गिरना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये गिरता है ऐसे ऐसे, यहाँ कुछ कर्व्ड होकर आगे गिरता है, अहेड गिरता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। लेकिन 2 सही होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कर्व होता क्यों है, ये कर्व होता है इसलिए क्योंकि ये जो बॉम्ब का स्पीड है और जो एरोप्लेन का स्पीड है दोनों का सेम रहता है, जिसके कारण से ये आगे जाकर गिरता है। और यही टेक्निक यूज़ किया जाता है कहीं भी वॉर जो होता है वहाँ पे, तो टारगेट को निशाना करने के लिए। तो इस कारण से ऐसे छोड़ा जाता है। देखिए ऐसे ऐसे करके आगे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि द पायलट ऑब्जर्व दैट। पायलट क्या ऑब्जर्व करेगा, पायलट ऑब्जर्व करेगा, देखिए जब यहाँ तक ये पहुँचेगा, तो जब यहाँ तक ये पहुँचेगा तब तक एरोप्लेन भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो पायलट क्या ऑब्जर्व करेगा कि वर्टिकली गिर रहा है, उसके सामने वर्टिकली गिर रहा है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा रहता द पायलट ऑब्जर्व दैट, तो हमारा आंसर सेकेंड ऑप्शन होता है, कर्व्ड पाथ एंड फॉल सम डिस्टेंस अहेड। मतलब यहाँ से छोड़ा गया और यहाँ कर्व्ड करके यहाँ गिरेगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेगा, द बॉम्ब ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके आंसर में बहुत सारे मतभेद हैं, सब अलग अलग बताते हैं। तो जो WBCS के अनुसार आंसर है ये है सही, C नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि पायलट जो है वो जब तक गिरेगा तब तक पायलट क्या करेगा, उसके ठीक ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण से पायलट क्या सोचेगा कि वो वर्टिकली गिरा है, ऑब्जर्व करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर द हेयर सेटिंग। हेयर सेटिंग में जो एक मिलता है इस तरह का एक ये होता है, इसमें बालों को सीधा करने के लिए जो उसमें कौन सा ये चीज़ यूज़ किया जाता है, तो क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। इसमें सल्फर आंसर हमारा सही होगा। सल्फर क्या करता है, वेट कर देता है, जिसके कारण से ये सेटिंग मतलब सीधे हो जाते हैं बाल को। द विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज़ मोर नाइट्रोजन कॉन्टेंट। किस में ज़्यादा नाइट्रोजन कॉन्टेंट है। ऑप्शन है यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट। आंसर हमारा होगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट।
हीट जो हीट है, हीट का गुड अब्जॉर्बर क्या होगा? ऑप्शन है पुअर एमिटर्स, नॉन एमिटर्स, गुड एमिटर्स, हाईली पॉलिश्ड। एमिटर्स का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि कोई चीज़ लिया और वो जो छोड़ता है, एमिट करता है, जो छोड़ता है, निकालता है। तो जैसे गुड एब्जॉर्बर जो अच्छा से एब्जॉर्ब करता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? गुड एमिटर। जो जितना लेगा अच्छा होगा तो अच्छा छोड़ेगा भी। जैसे जल होता है, माने पानी, पानी जितना हीट करेगा उतना ही छोड़ता भी है, मतलब एमिट करता है गर्म। चलिए, तो गुड एमिटर्स, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, जैसे कि एक ब्लैक बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट, मतलब अब्जॉर्बर ऑफ हीट है ब्लैक बॉडी। कोई भी चीज़ ब्लैक बॉडी क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, एज वेल एज द गुड एमिटर ऑफ हीट। हीट को भी अच्छा से वो बहुत ही ज़्यादा इमिट करता है। ठीक है, चलिए। वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द रूम, मतलब जो अगर कोई घर है उसके घर में ऊपर क्या किया जाता है? वेंटिलेटर्स दिया जाता है। तो ऊपर ये क्यों रहता है? ऊपर रहता है, ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहे थे टू ब्रिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन वहाँ से घुसेगा ऊपर में, कहीं से भी घुस सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सो दैट सनलाइट में इंटर द रूम। सनलाइट तो कहीं से भी इंटर कर सकता है, खिड़की से, दरवाजे से, कहीं से भी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वहीं से इंटर करेगा। टू मेंटेन कन्वेक्शनल करेंट्स टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम। ये सही ऑप्शन है हमारा, टू मेंटेन द कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट क्या होता है? पहले चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एकदम ही नहीं होगा। चलिए, टू मेंटेन कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं? कन्वेक्शनल करंट मतलब जो होते हैं, जो गर्म क्या होते हैं? गर्म हवा जो ऊपर उठते हैं और जो ठंडी हवा सिंक नीचे ढुकते हैं। तो जो रूम में रहते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से क्या होता है? वो हवा गर्म रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं, रूम के ऊपर उठते हैं। और जो बाहर से जो हवा आने वाली है वो क्या होते हैं? सिंक, मतलब ठंडे होते हैं, और वो सिंक होते हैं नीचे की तरफ। तो ये एक साइकिल लोग क्रिएट करता है। तो ये ऊपर जाते हैं, फिर इधर से ठंडा आते हैं। तो ये एक साइकिल करंट्स को फ्रेश रखने के लिए रूम को ये ऊपर मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस ऑफ योर फ्रेंड्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स। आपका फ्रेंड के वॉइस को कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हैं? सो ये उसका पिच के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार, इंटेंसिटी के अनुसार, वेलोसिटी के अनुसार। तो उसका क्वालिटी के अनुसार इसका सही आंसर होगा। Voice of a person can be recognized by their voice quality. A person voice is mostly based on the range. एक आदमी का जो आवाज़ होता है उसका क्या होता है? मोस्टली बेस्ड ऑन द रेंज होता है, वेट होता है, टेस्ट्रा होता है, ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन पॉइंट होता है, स्पीच लेवल होता है, एंड वोकल रजिस्टर्स होता है। सो जिसके कारण आप इन सारे चीज़, ये क्वालिटी है एक आदमी का वॉइस का, तो जिसके कारण से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लाइट एमिटेड बाय द सन इन 1 ईयर। ये तो नहीं होगा कि सन की जितना लाइट एमिट करता है एक साल में, वो नहीं होगा। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। टाइम टेकन बाय लाइट ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ, ये भी नहीं होगा कि अर्थ, सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है, वो तो होगा नहीं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन द फ्री स्पेस इन द 1 ईयर, ये आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है। टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो वंस अराउंड द सन, ये भी एकदम गलत है। सो आंसर हमारा क्या होगा? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन द फ्री स्पेस इन 1 ईयर, मतलब एक साल में कितना ट्रैवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक लाइट, वो है लाइट ईयर। मतलब एक तरह से एक लेंथ का ये बड़ा यूनिट है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट में ये साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एन अकाउंट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार एंड स्टॉर्म्स इन द एयर, रोटेशन ऑफ अर्थ, लार्ज साइज ऑफ स्टार, लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार एंड फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी ऑफ एयर। इसमें कौन सा सही होगा? मतलब स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है, मतलब चमकता क्यों है? तो ये इसलिए होता है कि आंसर हमारा ये डी नंबर सही होगा कि लार्ज डिस्टेंस ऑफ द स्टार, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, एंड फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब एयर में एयर का जो डेंसिटी है उसमें फ्लक्चुएशन होने के कारण वो स्टार ट्विंकलिंग करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द वन हैविंग द पीएच
लोअर देन 7। सो मैंने सबका यहाँ पे ऑप्शन में लिख दिया है पीएच लेवल। सो लेमन जूस का 2 है, लाइम वाटर का 12.5 है, ह्यूमन ब्लड का 7.35 टू 7.45 है, एंटासिड का है 10। तो यहाँ पे कम पूछा गया है, 7 से कम, तो ये लेमन जूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट टूथ डिकाई वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली टू द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। मतलब जो जो टूथपेस्ट में जो उसका नेचर होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका एसिड, न्यूट्रल, बेसिक, कोरोसिव। तो हमारा आंसर होगा ये बेसिक। ये बेसिक एक प्रकार का केमिकल है जिसमें क्या होता है, टूथपेस्ट जनरली कंटेन्स वीक एल्कलाइज हुज मेन फंक्शन इज टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड दैट आर फाउंड इन आवर माउथ। मतलब हमारे जो मुंह में, माउथ में जो भी एसिड पाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डाला जाता है, वो बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रीडियंट्स इन द सीमेंट। सीमेंट जो होता है उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होती है। आंसर है गिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले, ऐश। सो आंसर होगा हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। ब्रास जो मिक्सचर है मतलब धातु जो है वो किसका मिक्सचर है। ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, कॉपर निकल जिंक, कॉपर एंड टिन, कॉपर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। सो आंसर होगा हमारा कॉपर एंड जिंक। इसके लिए मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे लिस्ट दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि ब्रास है, देखिए यहाँ पे कॉपर है, कॉपर जिंक, और ब्रोंज है कॉपर SN, और जर्मन सिल्वर है। ये सारे आप लिस्ट देख सकते हैं, सबका परसेंटेज भी हुआ है, इसका यूजेस क्या है, ये सारा चीज़। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कार्स पासिंग ईच अदर एट हाई स्पीड आर इन डेंजर ऑफ साइड स्वीपिंग बिकॉज। मतलब एक दूसरे को पासिंग कर रहे हैं और वो लोग साइड स्वीपिंग के लिए वो लोग डेंजर में है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन है आपका द इंक्रीज इन द एयर प्रेशर इन द स्पेस बिटवीन देम। मतलब एयर प्रेशर इंक्रीज होने के कारण, एयर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वस्तु को मूवमेंट होने में ज़्यादा टाइम लगेंगे, मतलब कम मूवमेंट होंगे। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि वो लोग तो स्लिप कर रहा है। टू ऑफ डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम। मतलब एयर का जो वेलोसिटी है, मतलब जो गति है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एयर का गति कम होने से तो कोई दिक्कत है नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में। ऑफ डिक्रीज इन द एयर इन द स्पेस बिटवीन देम। एयर प्रेशर क्या होता है, उन दोनों के बीच में जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। एयर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होता है कि एयर प्रेशर मतलब उन लोग में भार होगा ही नहीं, मतलब प्रेशर उन लोग के ऊपर नहीं रहेगा, तो जिसके कारण से वो मूवमेंट आसानी से होंगे। तो आंसर हमारा ये सही होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, ऑफ द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एयर। तो वेलोसिटी से तो हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फूड दैट गिव्स मोर कैलोरीज पर यूनिट मास ऑफ फूड इज। मतलब जो फूड है पर यूनिट मास कैलोरी सबसे ज़्यादा देता है, मोर कैलोरीज देता है, तो वो आपका ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर। आंसर होगा हमारा सही फैट ज़्यादा देता है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने कुछ लिखा है, कार्बोहाइड्रेट आर द सुगर, स्टार्चर्स एंड फाइबर्स फाउंड इन फ्रूट, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये सारे चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट इज एसेंशियल टू बिल्ड मसल मास। प्रोटीन क्या करता है, बिल्डिंग मसल मास। ये ऐसा पूछा जाता है कि बिल्डिंग मसल मास में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो प्रोटीन ज़रूरत होता है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, इट इज़ कमनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे मीट वीट हुआ, जो एग हुआ, ये सारी चीज़ से, फिश हुआ, वो सारी चीज़ से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ईसीजी रिकॉर्ड्स, ईसीजी क्या रिकॉर्ड्स करता है। ऑप्शन है रेट ऑफ हार्ट बीट्स, पोटेंशियल डिफरेंसेस, वेंट्रिकुलर कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड। सो आंसर होगा हमारा रेट ऑफ हार्ट को ये क्या करता है, काउंट करता है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईकेजी, जिसको ईकेजी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ। बायोगैस क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन है
कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है एंड हाइड्रोजन है। यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इथेन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इथेन है एंड हाइड्रोजन है। यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे इथेन है। तो आंसर हमारा ये बी सही होगा। बायोगैस में हमारा ये तीनों रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइस इज इन एक्सेस टू, मतलब नॉइस पॉल्यूशन कैसे होता है अगर नॉइस एक्सेस हो जाता है। ये जो डीबी आप देख रहे हैं, ये डीबी एक यूनिट है, मतलब एक मेजरमेंट है ये पॉल्यूशन को मापने के लिए। सो 70 जो डीबी होता है, डीबी को हम लोग बोलते हैं डेसिबल। डेसिबल इसका फुल फॉर्म होता है DECIBLE ऐसा है। सो तो 70 नॉर्मल होता है हमारे कानों के लिए, और 140 जो और 120 से लेके 140 डीबी जो भी साउंड होते हैं वो हमारे कान को पेन करने लगते हैं। सो इसका तो मतलब 80 से मतलब 80 to 90 डीबी होने के बाद ही क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल, अगर कोई एक पर्सन अल्कोहल से एडिक्टेड है, द लीवर गेट्स डैमेज बिकॉज इट, मैंने जो लीवर होता है हम लोग का क्यों डैमेज हो जाता है। लीवर से एक बात बताना चाहूँगा कि ये लीवर हमारा सबसे बड़ा जो ये है ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन से इसका क्या, हैज़ टू डिटॉक्सिफाई द अल्कोहल, ये स्टोर एक्सेस ऑफ ग्लाइकोन, इट इज़ ओवर स्टिमुलेट द सीक्रेट मोर बिली, एक्यूमुलेट एक्सेस ऑफ फैट्स। सो इसका आंसर होगा हमारा क्या, एक्यूमुलेट एक्सेस ऑफ फैट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, फैट को एक्यूमुलेट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसका रीज़न देखते हैं। लीवर स्टोर फैट्स इन ए स्मॉल अमाउंट, हेप्टिक सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फैट मेटाबॉलिज्म। The storage of fats increases in the liver of alcohol addicted person। क्या होता है, फैट इंक्रीजेज होने लगता है लीवर ऑफ इन द लीवर ऑफ अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन में, ठीक है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज फैटी लीवर। ये साधारणतः क्या बोला जाता है, इसको फैटी लीवर बोला जाता है। द एक्सेस स्टोरेज ऑफ फैट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ लीवर, मतलब अगर ज़्यादा फैट हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो क्या होता है, जो लीवर का फंक्शन होता है, एक्टिविटी होता है, वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब काम करना बंद करने लगता है। तो द डैमेज ऑफ द लीवर ड्यू टू द अल्कोहल इंटेक के कारण अगर लीवर डैमेज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। सो ये इस प्रकार ये डिजीज़ है, ये आपको याद रखना है कि ये डिजीज़ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लीवर सिरोसिस या सिरोसिस कहाँ होता है, किस ग्लैंड में होता है, हमारे किस अंग में होता है। सो और क्यों होता है, तो ये लीवर सिरोसिस हमारे अल्कोहल और लीवर में होता है सिरोसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एट मैग्नेटिक पोल द एंगल ऑफ डीप इज, ऑप्शन है 45, 30, 0, 90। सो मतलब मैग्नेटिक पोल में द एंगल ऑफ डीप ये साइंस से है, मतलब अर्थ का जो ये है मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डीप का मतलब जो एक निडल है, मतलब एक मैग्नेटिक ये अगर सुई हम लोग सीधा अगर हॉरिजॉन्टली छोड़ते हैं तो वो डीप कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो वो डीप उसका एंगल बनता है पूरा 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री बनता है, मतलब पूरा वर्टिकल वो हो जाता है। तो उसका आंसर हमारा 90 डिग्री होगा। अगर यही इक्वेटर के पास अगर देखा जाए अर्थ का, तो इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। सो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा वीडियो का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।